साथियों, हम आपको एक ऐसी खबर आज आपको बताएंगे जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे कि भाई आप जो है क्या बता रहे हो। बिल्कुल, एक व्यक्ति जो करीब 4 घंटे तक मरा रहता है, फिर उसके बाद जो है वो जीवित होता है। बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं कि ये जो खबर है अभी 19 मई 2025 की ही ये खबर है, लेटेस्ट खबर। हम आपको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति है, फजरू नाम का एक व्यक्ति है, जिसको करीब 4 घंटे बाद दोबारा जीवित हो जाता है। अब ये घटना क्या है, पूरी जानकारी बताई। फजरू हैं, उनके परिजन बता रहे हैं और उनके रिश्तेदार बता रहे हैं कि फजरू जो है मरने के बाद दोबारा जीवित हुए हैं। घटना डीग जिले के खो थाना क्षेत्र के गांव करमुका की है। अब देखिए, जब फजरू की जब मृत घोषित होने की जो खबरें आती हैं तो पूरी रिश्तेदारियों में फोन कर देते हैं कि भाई फजरू का इंतकाल हो गया है, आप मिट्टी में शाम 7-8 बजे तक पहुंच जाइए, मिट्टी दी जाएगी। अलवर की सरकारी हॉस्पिटल में जो है उनका इलाज चल रहा था। फिर उनको अलवर से करमुका लाते हैं। करीब अलवर से करमुका तक का जो रास्ता है 65 से 70 किलोमीटर तक का रास्ता है। एम्बुलेंस के द्वारा उसको लाते हैं, डेड बॉडी समझकर उनको घर लाते हैं। लेकिन जब घर आते हैं, जब उनको एम्बुलेंस से उतारते हैं और उनका जो है इंतकाल से पहले जब नहलाते हैं, जब उनको नहलाने के लिए ले जा रहे थे तो उनकी बॉडी में पसीना आ रहा था और उनकी सांसें चल रही थी। बिल्कुल ये सच है और उनकी कब्र भी खोदी गई है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दरअसल हुआ क्या था। अब ऐसे में कई सवाल हैं। देखिए, अगर इस व्यक्ति को मृत घोषित किया गया था और इनकी जो है इंतकाल नहीं हुआ था तो ये हॉस्पिटल की बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। और अगर ये व्यक्ति जो है हॉस्पिटल वालों ने इनको मृत घोषित नहीं किया था तो फिर उनकी कब्र क्यों खोदी गई? उनके जो परिजन हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारियों में क्यों फोन करके बताया कि जो है हमारे पिता का यानी फजरू का इंतकाल हो गया है, और गांव में पूरी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी थी कि भाई फजरू का इंतकाल हो गया है। तो ऐसे कई सवाल हैं। जो उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस मामले के बारे में क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भाई ये रहे बाहर। कहाँ नाम है आपको? फजरू। क्या हुआ था इसके साथ? ये हमारे समझे रहे वो। फिर ये कितनी बेहोश हो गो, फिर अस्पताल भर्ती कर दिया पुलिस ने। वहाँ के बाद भैया के घर परिवार वाल पहुँचा एक लड़का का। फिर वहाँ से मृत्यु घोषित करके भाई मर गए, ले जाओ। अब 4 घंटा बाद जब आगो यहाँ नहीं, घर पर खुद गा कफन आगो, सब काम होगो, अब या के वक्त देर हो। उसके बाद जिंदा हुआ है। घर खुद गो कफन आगा, सब वो कफन धरा है। मरो घोषित कौन ने करो? हॉस्पिटल से डॉक्टर ने। हॉस्पिटल दर्शन अलवर। नाम का हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल ही? सरकारी का सरकारी, हाँ। कहाँ वक्त को बात है? ये कम से कम 3 बजे, दिन के 3 बजे। दिन 3 बजे। और जिंदा होना की बात जो है जिंदा हुई और शाम को 6 बजे से 7 बजे। 7 बजे। हाँ। मतलब 4 घंटा मरो रहो। 4 घंटे मर रहा हो। अच्छा। ये गैल में खूब देखो बाला करने तो कुछ ना, सांस फांस कुछ ना हो। अब यहाँ के वक्त हो गाँव कौन सा है? कर्मों का। वो के पास कर्मों का है। वो के पास कर्मों। तो कहाँ लगे, मरी गए हो कि या फिर हॉस्पिटल की लापरवाही हो सके? भाई वहाँ से तो मर करके निकालो नहीं। हॉस्पिटल से? हाँ, जब गैल में बालक करा खूब देखो ही तो कुछ ना पाया हम। सांस ना, यहाँ उतारो, जैसे कई हालात में कई कंडीशन में भेजो। ये तो लपेट के भेजो उनमें, कपड़ा में लपेट के भेजो। जब कपड़ा खोला जब जाके, जब एक पसीना पाया। अच्छा, जब ही उतारो जब एक पसीना पाया। जब पसीना पाया, जब ये देखो, जब सांस फिर बग सांस। देखिए, ये जो पूरी घटना हुई इसके बारे में जो फजरू का लड़का है जो अलवर से उस एम्बुलेंस में उसके साथ था, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बहुत गहराई से सुनने की जरूरत है। डॉक्टर से मिला, मैंने बोला मेरे पिताजी को ना ही ऑक्सीजन मिल रहा है ना ही ग्लूकोज चढ़ रही। फिर डॉक्टर आया, ग्लूकोज चढ़ाई थी उन्होंने। उसके बाद में फिर 10 मिनट बाद मैं दोबारा गया तो लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही से ये प्रॉब्लम हुई है। वहाँ पे बिल्कुल सांस बंद हो गए थे मेरे पिताजी के। ऑक्सीजन की वजह से थोड़ा सांस चला भी था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जवाब दे दिया। फिर मैंने बोला या तो दिल्ली शिफ्ट करो इनको या आप जयपुर करो। उन्होंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके जा रहा था, ये अपना लल्लड़ हॉस्पिटल है नोहो में। तो उन्होंने मना कर दिया, कहीं मत लेके जाओ, घर पे जाओ, इसकी डेट हो चुकी है।
तो फिर उसके बाद में हमने बोला ठीक है, तो वहाँ पे हमने खूब चेक किया तो सांसें नहीं चल रही थी इसकी। फिर यहाँ पे ये तकिया कुआ है, यहाँ पे आने के बाद में पता चला इसकी यहाँ से सांस चल रही है। इतना हुआ है। रास्ते में आप साथ थे एम्बुलेंस? हाँ साथ था मैं। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है जो आपको? वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया, मैं मांग रहा था तो ये बोला नहीं मिलेगा, जब जयपुर शिफ्ट करते हैं जब देते हैं उसके बाद नहीं देंगे, हम ऐसे ले जा रहे हो आप। तो हम लेके भी नहीं आ रहे थे, हमने बोला जयपुर या दिल्ली करो, तो उनकी लापरवाही से बोला डॉक्टर कल आएगा, बड़ा डॉक्टर है वो कल आएगा, आज कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला आज नहीं हो पाएगा तो हम अपने पिताजी को कोई दूसरी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, घर पे लेके चले जाओ इनको। तो जिंदा होना की खबर कहाँ पता चली? ये पड़ी थी, ये तकिया कुआ है ना, इससे थोड़ी सी पहले जैसे मतलब आपके गांव में आ गए? हाँ हमारे गांव में आकर से आपका गांव जो है करीब 60 किलोमीटर है, यहाँ आके आपको पता चला? हाँ यहाँ आके पता चला कि इसकी सांसें चल रही हैं। तो पूरी घटना हुई, उसके बाद में यहाँ पे हमने पीछे ही फ़ोन कर दिया था कि हमारे पिताजी की डेट हो चुकी है। तो उसके बाद में कफन वगैरह की तैयारी करी, घर खोदा गया, तो उसके बाद में रिश्तेदारी आई, लेकिन यहाँ पे पता चला तो कुछ सांसें चल रही हैं इसकी। हाँ देखिए पूरा घटनाक्रम के बारे में हमने आपको बताया। ये जो व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं ये वही व्यक्ति है फजरू, जिनकी मृत्यु होने की खबरें आई थी। और ये जो है हम आपको जो ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये कफन वही कफन है जो फजरू के लिए मंगवाया गया था, मृत समझकर जो है उनके लिए कफन मंगवाया गया था, लेकिन फिलहाल वो जीवित हैं। और हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब जो जिस जगह पर फजरू के लिए कब्र खोदी गई थी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं पर जो आप देख रहे हैं, जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं, यहीं पर फजरू के लिए कब्र खोदी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करें, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।